हर भारतीय ये बात जान ले कि हम प्रोडक्शन के मामले में सबसे फिसड्डी देश हैं। कितने फिसड्डी? हम दुनिया के सबसे शानदार हथियार बना सकते हैं, बल्कि बना चुके हैं। तेजस क्वालिटी के मामले में JF-17 से कहीं ज्यादा बेटर है। चीन के 90% लड़ाकू विमानों से बेटर है तेजस। यहां तक कि कई सालों पहले हम उसे बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी ना होने की वजह से हम भारतीय वायुसेना को तेजस दे ही नहीं पा रहे। और ये बात सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं है, बाकी हथियारों में भी यही मसला है। जैसे कि LCH हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने खुद का बना लिया है, लेकिन प्रोडक्शन रेट फिसड्डी। हम किसी चीज को मास प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि समय से पहले अगर हमने M का बना भी लिया, जो खुद का हमारा एक तरीके से F-22 रैप्टर होगा, उसे अगर हम 2030 तक उड़ा देते हैं, 2032 तक सारे टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2040 तक भी वो भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। ये हमारी प्रोडक्शन की इस समय स्थिति है। ये बात सरकार भी जानती है और हमारा रक्षा मंत्रालय भी। इसीलिए इसे सुलझाना बहुत बड़ा मसला है और इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। यानी कि 2026 से इस प्रोडक्शन रेट की समस्या को हम सुलझाने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली एमका के लिए। वो कैसे? दरअसल भारतीय वायुसेना ने प्लानिंग कर ली है 40+40 की, जिसके तहत हम 40+40 एमका लड़ाकू विमानों का ऑफर पहले ही देंगे। अब आप कहोगे कि ये क्या तरीका हुआ? अगर आपको 80 लड़ाकू विमान खरीदने हैं तो डायरेक्टली ऑर्डर दे दो। इसमें 40-40 करके 2 ऑफर बनाने की क्या जरूरत है? तो इसमें वायुसेना का दिमाग ये कहता है तेजस लड़ाकू विमान आज तक हमें इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि 2020 तक हमने एक भी लड़ाकू विमान का ऑर्डर नहीं दिया था, और जब दिया तो सीधा 180 लड़ाकू विमान का, जिससे कि HAL के हाथ पैर फूल गए। उन्हें आज तक समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्शन रेट क्या रखें, यानी कि कितने लड़ाकू विमान एक साल में बनाने की हम तैयारी करें। यही मसला है कि तेजस की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, एमका के साथ वायुसेना ये नहीं होने देना चाहती। इसीलिए पहला यहां पर ऑर्डर होगा 40 लड़ाकू विमानों का, और हम ये शर्त रखेंगे जो भी एमका बनाएगा उसके सामने कि आपको 8 लड़ाकू विमान कम से कम एक साल में तैयार करके देने होंगे, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 12 और फिर 15 लड़ाकू विमान एक साल तक लेकर जाना होगा। जब हमें शुरुआती 40 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे तो उसके बाद हम 40 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर और देंगे। यानी कि हम छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर प्रेशर ना बने और वो आराम से अपनी जो डेडलाइन है उसे पूरा कर सके। इतना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को यह भरोसा दिलाया जाएगा कि आपको लगातार ऑर्डर मिलते रहेंगे, जिससे कि मैन्युफैक्चरर बड़ी फैक्ट्री बनाने में पैसा लगाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप खुद एमका बना रहे हो, आपको सिर्फ 30-40 लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया, तो आप बड़ी फैक्ट्री बनाने में क्यों पैसा लगाओगे? आप सोचोगे यार छोटी सी फैक्ट्री बना लूँ, छोटा सा ऑर्डर है, पता नहीं भविष्य में हमें ऑर्डर मिले ना मिले, इसीलिए फालतू में इतने पैसे क्यों बेकार करना। ये चीज नहीं होने वाली। हम कंटिन्यूटी रखेंगे ऑर्डर में, जिससे कि प्रोडक्शन रेट बना रहे लंबे समय तक। धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्डर दिए जाएंगे ताकि मैन्युफैक्चरर पर दबाव भी ना बने और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लंबे समय तक स्थिर हो। लेकिन एक चीज जिस पर अभी भारत निर्णय नहीं लेना चाहता वो है एक्सपोर्ट। ये बात आप मानकर चलिए कि भारत के सामने दर्जनों देश लाइन लगाकर खड़े होंगे एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए। अब भारत को डिसाइड ये करना है कि क्या हम इसे बेचेंगे तो किसे बेचेंगे और कितनी मात्रा में, वो भी किस स्तर पर। क्योंकि अमेरिका अपने F-35 को बेचता जरूर है, लेकिन वो उसका एक लाइट वेरिएंट बेचता है। यानी कि सबसे पहले तो वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर पाए F-35 की। दूसरा, उसका कंट्रोल बना रहे, भले ही दूसरे ने खरीद लिया है लेकिन बिना उसकी मर्जी के कोई इस्तेमाल ना कर पाए। और तीसरा, वो किसी भी सूरत में अमेरिका वाले F-35 के बराबर ना हो, उससे कमतर लड़ाकू विमान हो।
हमें भी ये चीज़ पहले सुनिश्चित करनी होगी, उसके बाद डिसाइड करें कि बेचना है या नहीं। लेकिन हाँ, पहली प्रायोरिटी है भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करना। उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे, वो भी तब जब हम इस एमका का मार्क 2 वेरिएंट, यानी कि एमका का जो शुरुआती वेरिएंट आएगा उसका भी अपग्रेडेड वेरिएंट जब तक नहीं बन जाता, तब तक इसका पहला वेरिएंट हम नहीं बेचने वाले। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है। हालांकि बहुत ही जल्द उस मैन्युफैक्चरर का भी नाम सामने आने वाला है जो प्राइवेट कंपनी होगी और एमका का निर्माण करेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमका को लेकर ढेर सारी खबरें आने वाली है।